जय हिंद। आज हम देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि देशांतर रेखा कहते किसे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, तो देशांतर रेखा कैसे कहते किसे हैं हमें समझ लेते हैं। उत्तरी ध्रुव से, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, नीचे है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रेखाएं, चाहे देशांतर रेखा हो चाहे क्षैतिज रेखा हो, जितनी भी रेखाएं हैं सब क्या है, काल्पनिक है, कोई ईंट और दीवार से बना नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये जो रेखाएं हमारा देशांतर रेखा है, ये लंबवत में खींची गई है। कैसे खींची गई है? लंबवत में खींची गई है, यानी लंबे में। और अक्षांश रेखा क्षैतिज में, यानी ये अक्षांश रेखा है, और जो हमारा लंबा में है ये हमारा क्या है, देशांतर रेखा है, ठीक है। और देखिए खींची कहाँ से गई है, ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से खींची गई है, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से खींची गई है। इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ लिख भी लेंगे, ठीक। तो अभी आगे लिखेंगे और कुछ और समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके बीच का गैपिंग कितना है। इनके बीच का गैपिंग तो समान तो होगा नहीं, दो देशांतर रेखा के बीच में। मान लीजिए एक देशांतर रेखा हमारा ये है और एक देशांतर रेखा हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच के जो गैपिंग है, देखिए यहाँ ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और एकदम पूरा ध्रुव पे जाते जाते क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और सबसे अधिक इसका विषुवत रेखा के पास सबसे अधिक दूरी इसका होता है 111.32 किलोमीटर। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं। दो देशांतर रेखा के बीच, दो देशांतर रेखा के मध्य या बीच अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर है, ठीक है, 111.32 किलोमीटर है, ठीक। और देखिए अब जो ये जहाँ से खींचा गया है, हमने बोला वो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से खींचा गया है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा जहाँ से खींची गई है सभी जगह, इसीलिए ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री पर खींची गई है, ठीक है। अच्छा, इसको माना क्यों गया कि यही एकदम मुख्य रेखाएं हैं, है ना। पृथ्वी पर, पृथ्वी तो गोला है, ठीक, पृथ्वी क्या है, गोला है। अब पृथ्वी में खींचा कहाँ से गया है, पता कैसे चलेगा? देखिए असल में अंग्रेज़ों का सभी जगह राज चलता था, वो जो चाहते थे वही होता था, है ना। तो देखिए ये खींचा कहाँ से गया है, आप ये देख लीजिए। तो देखिए ग्रीनविच रेखा जो है, इसको मान्यता कब मिली कि मुख्य रेखा है, ठीक है। इसको मान्यता कब मिली कि ये एक मुख्य रेखा है? तो इसको देखो 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ। उसी जगह इसको एक मुख्य रेखा भी माना गया और इसको तिथि रेखा भी माना गया, मुख्य तिथि रेखा, कि यहीं से दिन चेंज होगा, तारीख चेंज होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नया दिन शुरुआत होता है तो ग्रीनविच रेखा से ही शुरुआत होता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। दो रेखा के बीच में, यानी जो एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, दो रेखा के मध्य, हम देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं, दो रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। अच्छा बताइए आप, दो रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है और पृथ्वी में फिर कुल कितनी रेखाएं खींची गई हैं? अब ध्यान दीजिएगा,
पृथ्वी गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार। और गोले में अगर हर एक डिग्री पर अगर हम एंगल खींचेंगे तो कितना कुल रेखा हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 1 डिग्री पर अगर पृथ्वी में कुल रेखा खींचा जाए तो कुल 360 रेखाएं होंगी, ठीक। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो अनंत देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि फिर हम 1.1 डिग्री, 1 डिग्री 0.2, 1 डिग्री 0.3 इस प्रकार से भी हम खींच सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रत्येक डिग्री की बात है तो पृथ्वी में कुल 360 देशांतर रेखाएं, ठीक है। और 2 देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर है। अच्छा अब बताओ, अब तो तुमको ये पता हो गया कि दो देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर है, तो पृथ्वी कुल 1 घंटा में कितना घूमेगी, अब ये पता करना तो ये आसान है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट, है ना। तो 1 घंटा में कुल कितना देशांतर घूमेगा, 1 घंटा में कुल कितना देशांतर घूमेगा, ये निकालना हुआ। तो हम करेंगे क्या, 60 में 4 का भाग दे देंगे, काटने पर क्या आएगा, 15। यानी 1 घंटा में कुल कितना देशांतर घूमता है, 15 देशांतर घूमता है। कितना देशांतर घूमता है, 15 देशांतर, ठीक। यानी 15 देशांतर बराबर 1 घंटा, तभी 24 घंटा में पूरा 360 देशांतर घूम जाता है ना। तो चलिए और कुछ आगे देख लेते हैं। इनके जो इनके बीच की दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है उसको हमने बोला कि 111.3232 किलोमीटर होता है ना। लेकिन इनके बीच की दूरी को कहते क्या है, इनके बीच की दूरी को गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकी बीच की दूरी को गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर कहते हैं, या गोरे भी कहते हैं, है ना, गौर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा देशांतर रेखा का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए, ताकि आप भी सीखें और आप अपने दोस्तों को भी सिखाएं। जय हिंद, जय भारत।